मैंने पत्रकारिता 88 में शुरू की, पर तब मैं लिखता था टाइम्स ऑफ इंडिया में। 88 अक्टूबर या नवंबर में शुरू की। शायद अपॉइंटमेंट लेटर अक्टूबर में मिल गया और ज्वाइनिंग डेट थी नवंबर 1, नवंबर 88। चुनाव अब तक आपके हो गए? तो 89 पहले, आपकी बात वो सही है कि पहला 18, चुनाव हाँ 89 का था। पहला चुनाव 89 का चुनाव था। और वो बड़ा एक तरह से बहुत ही, हम जब चुनाव देखते हैं देश के आम चुनाव, 89 बहुत बड़ा चुनाव था संजीव। आपको याद होगा वीपी सिंह वाला चुनाव बन गया। एक तरफ राजीव गांधी पर आरोप लग रहा था बोफोर्स का, तो राजीव गांधी और कांग्रेस बैकफुट पर थे। वहीं वीपी सिंह जो कांग्रेसी थे, वो एक तरह से एक नया कोलिशन खड़ा करते हैं, जन मोर्चा नाम रखी होती थी। हाँ, मुझे अभी भी याद है संजीव कि एक रैली हुई उनकी। वैसे मैंने कहा एक ही साल था प्रोफेशन में, लेकिन मुझे भेजा गया। रैली भिंडी बाजार मुंबई में थी, क्योंकि तब वीपी सिंह के साथ मुसलमान जो थे कई बहुत बड़े तादाद से, हाँ, और मिडिल क्लास भी उनके साथ था और मुस्लिम समाज। तो वहाँ जब वो रैली कर रहे थे, बीच में उन्होंने एक इस तरह का एक पेपर निकाला अपने पॉकेट से और कहा इस पेपर पे मेरे पास वो बोफोर्स का अकाउंट नंबर है, स्विस बैंक अकाउंट, जहां राजीव गांधी के पैसे हैं। बाकी किसी ने पेपर देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखिए उसका उनको काफी फायदा हुआ उस पूरे चुनाव में। तो वो एक महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि और एक बात, वो चुनाव था जहां बीजेपी एक तरह से उभर कर आई। वही बीजेपी जो 2 सीटें लाती है 84 में, इस बार एक मेजर पार्टी बनकर आ जाती है। लेफ्ट भी वीपी सिंह का साथ होता है और राइट भी वीपी सिंह का साथ लेता है और सरकार बनाते हैं। हालांकि राजीव गांधी, बहुत कम लोग इस बात को जाने कि राजीव गांधी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई उस वक्त भी आई, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है 190 या 192 सीट, 192 आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं सरकार नहीं बना। पर वो जो चुनाव था, वो एक तरह से वीपी सिंह, एक तरह से उन पर वो केंद्रित था। और क्योंकि हम किताबों की बात कर रहे हैं, उनके एक दोस्त हुआ करते थे मुंबई में, सुदर्शन लोयल का। वो किताब की दुकान, वहाँ उनके एक पुस्तकालय या पब्लिशिंग था, तो उन्होंने वीपी सिंह को अपने घर बुलाया था। तो हम सब जितने पत्रकार थे, वो वीपी सिंह को एक तरह से पुस्तकालय कहिए या वहाँ पहली बार मिले थे। और मेरे लिए बड़ी बात थी यार, ये तो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए और वो हमें सबको मिल रहा है। लेकिन वीपी सिंह बड़े चतुर नेता थे। वो उन्होंने हवा कैसी बराबर परख ली थी या कैसी बनाई जाए, ये उनको अच्छी जानकारी थी। तो दोस्तों, हमने जो बातचीत शुरू की, मैंने इसलिए सवाल पूछा राजदीप से क्योंकि 1989 से अब तक हर चुनाव उन्होंने देखा है और मैंने भी देखा है। ये किताब 2024 के चुनाव पर राजदीप की आई है, 2024 डेमोक्रेसी की जीत। सबसे पहले तो राजदीप बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए और इतनी जल्दी इसको हिंदी में लाने के लिए। ये एक कमाल की बात है। यूजुअली होता यह है कि हिंदी की किताब बहुत देर के बाद आती है, तब तक अगला चुनाव आ जाता है। आपने ये अच्छा काम किया कि कुछ महीनों के बाद ही आप हिंदी की किताब ले आए, अंग्रेजी के। संजीव, इसके लिए मैं 2-3 लोगों को श्रेय दूंगा। पहले तो मेरे दोस्त विजय त्रिवेदी, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। विजय जी को बहुत बहुत बधाई, कमाल का अनुवाद है। देखिए, विजय त्रिवेदी जैसे बहुत कम लोग हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ इतनी। उन्होंने वाजपेयी जी पर किताबें लिखी है, आरएसएस पर किताबें लिखी है, लेकिन मैं उनको जानता हूं। जब मैं दिल्ली आया 94 में पहली बार, मुझे लगता है विजय जी और मैं पहली बार 95 में मिले, वो एनडीटीवी के ऑफिस में मिले। लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हिंदी भाषिक का प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादातर हम जो अंग्रेज़ी पत्रकार है ना, हमारी इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं है जितनी हिंदी पत्रकारों की है, खासकर कि हिंदी हार्टलैंड जिसे कहिए, यूपी बिहार, वहाँ की राजनीति पर। तो विजय जी से मैं बहुत सीखा। तो मैंने जब उनको कहा कि आप लिखिए, वो तो तुरंत मान गए। और हार्पर कॉलिंस ने भी जो आपने बात कही वही कहा कि हिंदी में निकालते हैं जितनी जल्दी हो सके। आज तो वैसे एआई का ज़माना है, आप एआई के ज़रिए भी ला सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है बिल्कुल जो किसी एक व्यक्ति के लिखने में। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि भारत में जितनी भाषाएं हैं, जितनी भाषाओं में आप लोगों तक पहुंच पाए उतना अच्छा होता है। आजकल मैं देखता हूँ भाषा पर लड़ाई हो रही है कि मैं तो समझता हूँ आपके पास जितनी भाषाएं आप सीखे वो आपकी ताकत है। आप मुंबई में मैं देख रहा हूँ लड़ाई हो रही है मराठी पर एक बार फिर। तो मैं कहता हूँ मराठी भी सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, तीनों भाषाएं सीखकर आगे निकलिए। सो इसका एक तो अनुवाद पढ़ते हुए मुझे ये नहीं लगा कि मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ।
नहीं, ये विजय जी को और इतना खूबसूरती से उन्होंने उसको लिखा है। अब मैं आता हूँ किताब पर राजदीप। ये किताब दरअसल अगर आप 2019 से, राजदीप ने 2014 पे किताब लिखी, 2019 के चुनाव पे किताब लिखी और 2024 के चुनाव पे, मुझे लगता है कि ये आपका सबसे बेहतरीन काम है। तीनों किताबें मैंने पढ़ी हैं, ये सबसे बेहतरीन इसलिए क्योंकि इसमें जितनी इनसाइड स्टोरीज है ना, वो पहली दोनों किताबों में उतनी इनसाइड स्टोरीज नहीं है। क्या हुआ, इतनी अंदरूनी कहानियां आपको कैसे मिल गई इस किताब में? मैं थोड़ा आपसे इत्तेफाक रखूंगा, मुझे लगता है 2014 में ज्यादा कहानियां थी उस तरह से, वो थोड़ा रेसी था, बेस्ट सेलर टाइप बुक लिखा था। और उस समय बहुत कहानियां हुई थी, अन्ना का एजिटेशन हुआ था, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री का जो समय था, नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं, तो मोदी जी पर बहुत कहानियां थी। 2019 में मुझे लगता है हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से किताब लिखी इन टर्म्स ऑफ जो एनालिसिस हुआ। इसमें मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बन गया एनालिसिस का और कहानियों का, और इसलिए शायद ये किताब लोगों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि लोगों को, मुझे चाहिए लगता है संजीव जी, आप कहानियां लिखते हैं तो लोग कहानी चाहते हैं और कहानियों के साथ एनालिसिस भी चाहते हैं, लेकिन एनालिसिस थोपो मत हम पर। हाँ। आप हमें पहले कहानियां बताओ और उन कहानियों के जरिए अगर आप हमें कन्विंस कर पाओ या एनालिसिस कर पाओ तो उसमें ज्यादा ताकत होती है। और ये पिछले 5 साल में, यानी 2019 से 2025 अगर आप लीजिए, कितना कुछ बदला है। कोविड हुआ, आर्टिकल 370 हटाया गया, राम मंदिर बना, किसान आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितनी सरकारें एक तरह से 370 हटी। नहीं, देखिए, धारा 370 हटी। अगर आप मुझे 10-15 साल पहले कहते कि धारा 370 हट जाएगी इतनी आसानी से, तो हम कहता, सवाल उठता। राम मंदिर, इतने सालों से हम सुन रहे थे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया। कोविड जैसी महामारी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारी जिंदगी के 2 साल एक तरह से चले जाएंगे और ऐसे कि हम सब मास्क पहनकर चलेंगे। तो किसान आंदोलन, हमें तो लगा कि किसान तो खत्म हो गए, वो तो लोग पुराने जमाने में महेंद्र सिंह टिकैत की बात करते थे। अब बिल्कुल। और फिर उसी समय चीन के साथ भी एक तरह से टकराव होता है गलवान में। तो ये सब अगर हम एक साथ जुड़ कर ले तो ये 5 साल बड़े ड्रामेटिक रहे।